Welcome students. I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 20th of March 2026. Your SLO is Read and View, a variety of reading age appropriate and high interest books and text from print and non-print sources. Information reports. स्टूडेंट्स इस SLO में आपको पढ़ने का कहा गया है, रीडिंग का कहा गया है कि आप लोग मुख्तलिफ तरह के रीडिंग्स को पढ़ें और उम्र के लिहाज से पढ़ें, और साथ ही साथ आपको कहा गया है वो बुक्स पढ़ें जिनमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या टेक्स्ट पढ़े हो, और प्रिंट एंड नॉन प्रिंट सोर्सेज के थ्रू। प्रिंट एंड नॉन प्रिंट का आपको पहले भी बताया था। प्रिंट वो जो आपके पास रिटन फॉर्म में है चीज़, ठीक है, लाइक योर बुक। और नॉन प्रिंट सोर्स वो होता है जो आप लोग थ्रू मतलब किसी के सुनने से या इस तरह आप लोग कोई भी चीज़ गेन कर रहे हैं वो आपकी आ जाती है नॉन प्रिंट सोर्स के तौर पर। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, जो आपको इन्फॉर्म रिपोर्ट्स वगैरह मतलब कोई भी आप लोग आर्टिकल वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्टिंग पढ़ते हैं वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होगी। और आज आप लोग का जो लेसन है वो है ग्रामर। ग्रामर में हमने पढ़ना है प्रपोजिशन को। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द की और की टू लर्न पॉइंट, ये जो आपका साइड बॉक्स है इसमें आपको बताई गई है प्रपोजिशन की डेफिनेशन। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स। अ प्रपोजिशन लिंक टू वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ दे रिलेट विद ईच अदर। प्रपोजिशन उन्होंने बोला दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ती है, ठीक है, उनको एक दूसरे के करीब मतलब जो पास्ट लफ्ज़ है ना उन दोनों को जोड़ती है, और उनका कोई जो लिंक है ना वो शो करती है कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है, वो एक्सप्रेस करती है, वो शो करके हमें बताती है। लेकिन वो क्या है, एक सिंगल वर्ड होता है प्रपोजिशन, वो मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रपोजिशन जो है वो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ती है। जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, द रैट इज़ इन द कॉर्नर। जो चूहा है वो कॉर्नर में है। अब चूहे को, रैट को और साथ में कॉर्नर को आपस में रिलेट किया गया है, ठीक है, किस वर्ड से, इन के वर्ड से। इन मीन में, ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, जो प्रपोजिशन होती है ना ये हमें जगह का बताती है, मतलब जगह का भी बताती है, टाइम का भी और डायरेक्शन का भी। फर्दर हम आगे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए यही है कि ये दो वर्ड्स को आपस में कोरिलेट करती है। अब उन्होंने ये बताया द प्रपोजिशन इन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वही द कॉर्नर एंड द रेड। अब नेक्स्ट आप लोगों का एग्जाम्पल है ही पार्टी वॉज, हर पार्टी वॉज ऑन सैटरडे। उसकी जो पार्टी है वो हफ्ते वाले दिन, हफ्ते को थी। अब इसमें प्रपोजिशन क्या है, ऑन के साथ लगी है सैटरडे के साथ। अब सैटरडे को, उसकी पार्टी को और सैटरडे को आपस में रिलेट किया गया है, उनका रिलेशनशिप शो किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाती हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन में आपस थ्री काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन होती हैं, जिनमें है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, या फिर हम उसको डायरेक्शन भी कहते हैं। अब जैसे कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम की तरफ हम अगर देखें तो ये साइड बॉक्स जो सा की इसमें सबकी डेफिनेशन है आपके पास। प्रपोजिशन ऑफ टाइम आर यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स और विल हैपन। इट इंक्लूड एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर। प्रपोजिशन टाइम क्या है, उस चीज़ों के बारे में बताती है जो चीज़ अभी होनी है, ठीक है, या हो चुकी है या होगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताती है कि काम जो सा ये कब हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा ऑन सैटरडे, तो ये दिन जो था हमें टाइम बताया गया कि सैटरडे के दिन के टाइम, सैटरडे के टाइम पे हुआ ये काम, मतलब हमें टाइम बताएगा ये। उसके बाद है प्रपोजिशन प्लेस। प्रपोजिशन प्लेस से आर यूज टू शो फॉर समथिंग हैपन। प्रपोजिशन प्लेस हमें ये बताती है कि ये जो काम है ये कहाँ पे हुआ है, उसकी प्लेस का बताती है। उसके बाद आती है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। ये हमें ये बताती है कि जो काम हुआ है या जो कुछ भी दिन जो चीज़ों को हम लोग रिलेट कर रहे हैं आपस में, उसकी मूवमेंट या डायरेक्शन वो कहाँ, मतलब डायरेक्शन शो करेगा ये कि किस डायरेक्शन में हुआ है, अंडर, बेनेथ, ये सारी इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये सारी आ जाती हैं प्रपोजिशन मूवमेंट्स या डायरेक्शन के अंदर। अब आप देखेंगे इस तरफ जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट किया गया है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें आप लोगों को ना सेंटेंसेस कुछ दे दिए गए हैं, ये आप लोग खुद रीड करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। इसमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का दे दिया गया, ये सारे सेंटेंसेस आपने खुद जो उनसे ट्रीट करने हैं, और इसमें अब यहाँ कहा क्या 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 नोटिस करके उसको अंडरलाइन करना है आप लोगों ने, कि जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है उसको नोटिस करना है आप लोगों ने। उसमें आता है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, भी ऐसे ही आपने ये कंप्लीट रीडिंग करनी है। पढ़ते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। इसमें अब क्या है कि आप लोगों को जो प्रपोजिशन दी जाएगी वो एक लफ्ज़ से ज़्यादा होगी। जैसे कि हम अभी तक ऊपर पढ़ते हैं इन, ऑन, एट, अंडर, बेनीथ, ये सारे जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं यहाँ ऊपर, ये सारे सिंगल प्रपोजिशन थी। लेकिन अब क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन में हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड होंगे। जैसे इन फ्रंट ऑफ, ये आपको भी दिया गया ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, हिज कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब इन फ्रंट ऑफ तीन वर्ड से मिलके एक प्रपोजिशन बनी है कि मेरे घर के सामने उसने कार पार्क की है अपनी। इसी तरह से अब आप देखें दिस द मैच वॉज डिलेड ड्यू टू ट्रेन। अब ड्यू टू का जो वर्ड है ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, लेकिन है प्रपोजिशन, लेकिन दो वर्ड्स को मिलके एक प्रपोजिशन बनी है।
ओके स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रपोजिशन हमारी इस तरह बनती है। उसके बाद है आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग प्रपोजिशन। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की प्रपोजिशन दी गई हैं, आपने उन सबको देखते हुए, उनको पढ़ते हुए, उनसे आपने सेंटेंसेस खुद मेक करने हैं, खुद बनाने हैं सेंटेंसेस प्रॉपर वे में। अब हमारा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर है हमारा डायलॉग है दो लड़कों के दरमियान। ओके स्टूडेंट्स, जो कि जितनी डिस्कशन जोन सी है, बातचीत जोन सी है, वो है डिफेंस डे पे। डिफेंस डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 6 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है डिफेंस डे। उस पर सारी उनकी डिस्कशन है कि तब क्या किया जाता है क्या नहीं। और इन दो लड़कों का जो दो करेक्टर्स का नेम क्या है, जलील एंड कामरान। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना डायलॉग। जलील, हेलो कामरान, वेयर आर यू गोइंग? कामरान, जलील ने कहा, कामरान, हेलो कामरान, कहाँ जा रहे हो? कामरान, आई एम गोइंग बैक होम। कामरान ने कहा, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जलील, बट यू लुक अ बाइट स्केयर्ड, लेकिन तुम कुछ डरे हुए लग रहे हो। व्हाट इज़ द रीज़न, वजह क्या है? कामरान, हैव यू नॉट सीन सो मैनी प्लेन्स फ्लाइंग ओवर आवर एरिया? कामरान, क्या आपने हमारे इलाके पर जाने पर उतरते तैयारे उड़ते नहीं देखे? कामरान, क्या आपने हमारे इलाके पर इतने तैयारे उड़ते नहीं देखे? व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये सब क्या है? जलील, ओह, दैट इज़ ओनली द प्रैक्टिस सेशन फॉर द फाइनल 6 सितंबर परेड। ओह ये, अब जलील ने कहा, ओह ये 6 सितंबर की आखिरी परेड के लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। कामरान, ओके, बट व्हाट हैपेंड ऑन 6 सितंबर? कामरान, ठीक है, लेकिन 6 सितंबर को क्या हुआ? जलील, September 6 is celebrated as National Defense Day, is commemoration of the sacrifices of our armed forces for the defense of Pakistan. जलील, पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारी मसलह अफवाज की कुर्बानियों की याद में 6 सितंबर को कौमी यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। कामरान, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस डे। कामरान, मैं इस दिन की तारीख के बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ। जलील, ऑन दिस डे इन 1965 द इंडियन आर्मी अटैक्ड आवर आर्म्ड फोर्स बट दे फॉट gallantly and repulsed the attack, inflicting heavy losses on the enemy. जलील, आज के दिन 1965 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने हमारे मसला अफवाज में पर हमला किया, लेकिन इन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और हमले को पसपा करते हुए, मतलब उनको हमला जो था उसको नाकाम करते हुए दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। कामरान, आई वुड लव टू बी एन आर्मी ऑफिसर। कामरान, मैं आर्मी ऑफिसर बनना पसंद करूँगा। जलील, मे योर विश कम ट्रू। जलील, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने खुद रीड करना है और अपनी सिस्टर या ब्रदर के साथ इसको, जैसे हम क्लास में इसको रीड करते थे, इस तरह आप लोगों ने इसको एक दूसरे में पढ़ना भी है, ठीक है, डायलॉग नेम्स अपने कंसीडर करके। ये दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। और आज का हमारा जो होमवर्क है वो यही है आप लोगों का कि पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वाला, ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये वाला आप लोगों ने अपना टास्क है, आप लोगों का होमवर्क भी। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने अपनी बुक पे ही सॉल्व करके देन इसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है, क्योंकि ये बुक पे सॉल्व होने वाला है, लेकिन इसकी आप पिक्चर अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्रॉपर वे में सेंटेंसेस ध्यान से बनाने हैं, प्रपोजिशन को, ठीक वाली प्रपोजिशन को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं, इसका ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब आपको प्रपोजिशन की कितनी टाइप्स हमने पढ़ी हैं? 3 टाइप्स पढ़ी हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, फी मान अल्लाह।